उत्तराखंड का रुड़की क्रिकेट की दुनिया में अब सिर्फ ऋषभ पंत के लिए पहचाना नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से अब एक और स्टार आ गया है। नाम आकाश मधवाल। बुधवार रात आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर देखने वालों को पता चल गया होगा हम आकाश का नाम क्यों ले रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें बता देते हैं कि आकाश ने आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट चटकाकर मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी के करीब पहुंचा दिया है। मधवाल की जबरदस्त बॉलिंग के बदौलत मुंबई ने पहले एलिमिनेटर में लखनऊ को 81 रनों से पटक दिया है। अब दूसरे एलिमिनेटर में उनका सामना गुजरात टाइटंस से होगा 26 मई को। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई की मंजिल अभी थोड़ी दूर है, लेकिन अब तक का सफर भी कम रोचक नहीं रहा है और इस रोचक सफर के नायकों में 29 साल के आकाश मधवाल का नाम भी जरूर आएगा। मसलन 22 मई को मुंबई करो या मरो वाली स्थिति में थी। प्लेऑफ में एंट्री का रास्ता सनराइजर्स हैदराबाद की हार पर टिका था, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत से ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया था। ओपनिंग जोड़ी 14वें ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 140 रन टांग चुकी थी। मुंबई फैंस के चेहरे लटकने लगे थे। ऐसे समय में बॉलिंग करने आए मधवाल ने विभ्रांत शर्मा को रमनदीप सिंह के हाथों कैच कराकर बुझते दिए में जान फूंक दी। हालांकि वो यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने मयंक अग्रवाल, इन फॉर्म हेनरी क्लासन और 13.25 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैरी ब्रूक को अपना शिकार बनाया। हेनरी क्लासन और हैरी ब्रूक को तो उन्होंने बोल्ड मारा था। जो हैदराबाद एक समय 220 से लेकर 230 का स्कोर टारगेट कर रही थी, उसे 200 से ही संतोष करना पड़ा। मुंबई ने 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत में मधवाल की भूमिका बेहद अहम थी, फिर भी सारा क्रेडिट मुंबई के बल्लेबाज ले गए और शायद तभी मधवाल ने तय किया होगा बेस्ट इज येट टू कम। वो आया 24 मई को एलिमिनेटर में लखनऊ के खिलाफ 5 रन पर 5 विकेट। ये इस साल के आईपीएल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मधवाल ने जिन बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया उनमें मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, आयुष बदोनी, प्रेरक मांकड़ और सबसे जरूरी निकोलस पूरन शामिल रहे। बदोनी और पूरन को उन्होंने एक ही ओवर में आउट किया, लगातार 2 गेंदों पर। जिस ओवर में गेम पलटा उस समय तक लखनऊ गेम में बनी हुई थी। मार्कस स्टोइनिस अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ गेंद हिट कर रहे थे। बदोनी ने कुछ मैचों में अच्छी बैटिंग की थी, इसलिए उनके ऊपर टीम का भरोसा था। मगर मधवाल ने पहले तो उन्हें परेशान किया और जैसे ही उनका धैर्य टूटा, मधवाल ने गेंद की दिशा स्टंप की तरफ कर दी। बदोनी हवा में बल्ला चलाते रह गए, गेंद उनका विकेट लेकर उड़ गई। अगली गेंद पर निकोलस पूरन सामने थे। उन्होंने करतब दिखाती गेंद को छेड़ने की कोशिश की और विकेट के पीछे पकड़ लिए गए। आगे लखनऊ के बैटर्स ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, रन आउट हुए। बाकी का काम मधवाल ने कर दिया। आकाश मधवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। माना जा रहा है कि उनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी भी बाकी है। हमारी उम्मीद और दुआ भी यही रहेगी, यही उनका सपना भी होगा। हालांकि इस सपने की किताब कुछ बरस पहले ही खुली थी। आकाश मधवाल ने 24 की उम्र तक कभी क्रिकेट बॉल से नहीं खेला था। लेदर वाली लाल गेंद से पहली बार उनका सामना तब हुआ जब वो उत्तराखंड की स्टेट क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल देने पहुंचे। वहां पर उनके ऊपर उत्तराखंड के तत्कालीन कोच वसीम जाफर और मौजूदा कोच मनीष झा की नजर पड़ी। मई 2023 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में मनीष झा ने बताया था, जब वो ट्रायल के लिए हमारे पास आया हम उससे काफ़ी प्रभावित हुए। उसमें कुछ अलग है। वसीम भाई ने उसको तुरंत टीम में शामिल कर लिया और कर्नाटक के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खिलाया भी। उत्तराखंड के लिए खेलने से पहले तक मधवाल की प्राथमिकता टेनिस बॉल क्रिकेट ही थी। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्रिकेट टूर्नामेंट्स में उन्हें हाथों हाथ लिया जाता था। उनकी बॉलिंग का आतंक हुआ करता था। फिर उनके घर में एक हादसा हो गया। मधवाल के पिता इंडियन आर्मी में थे। 2013 में उनकी मौत हो गई। तब घर की जिम्मेदारी मधवाल के कंधों पर आ गई। घर चलाने के लिए उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी पकड़ ली और शौकिया तौर पर क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन 2019 में उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने के लिए नौकरी छोड़ दी। फिर वो अवतार सिंह के पास कोचिंग के लिए आए। अवतार सिंह ने दिल्ली में आने से पहले ऋषभ पंत को भी कोचिंग दी थी। ESPN क्रिक इन्फो के दया सागर को दिए इंटरव्यू में अवतार बताते हैं, लेदर बॉल से शुरुआत करने के बाद उसने टेनिस बॉल क्रिकेट की तरफ देखा ही नहीं। वो अब उत्तराखंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलता है और सीमित ओवर क्रिकेट का तो कप्तान भी है। आने वाले समय में वो भारत के लिए भी खेलेगा। पिछले साल सूर्य कुमार यादव के घायल होने के बाद मधवाल को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इस बरस भी मुंबई ने उन्हें शुरुआती मैचों में बेंच पर बिठाकर रखा। जसप्रीत बुमराह के बिना खेल रही मुंबई बॉलिंग के मोर्चे पर कमजोर दिख रही थी। काफी सोच विचार और इंतजार के बाद टीम ने मधवाल को मैदान में उतारा। उसके बाद तो टीम उनके ऊपर आश्रित होती चली गई है। मधवाल इस सीजन खेले गए 7 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं। नई और पुरानी दोनों गेंदों से उन्होंने कहर बरपाना जारी रखा है। हर नए मैच के साथ उनकी धार मजबूत होती जा रही है।
मुंबई को इसकी सख्त जरूरत भी है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।